देव। परिचय। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है। देव का जन्म इटावा, उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव परिचय। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है। देव का जन्म इटावा, उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिता और श्रृंगारिता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहाँ संकलित कवित्त सवैयों में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति थी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्त में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देवदूत में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। कविता। सवैया। पायनी नुपुर मंजू बजाए, कटे किंकनी कई धुनी की मधुराई। सांवरे अंग लसाए पट पीत, हिये हुलसाए बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। कविता व्याख्या। पायनी नुपुर मंजू बजाए, कटे किंकनी कई धुनी की मधुराई। प्रस्तुत पंक्ति में कवि देव ने कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण किया है। कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में कमर घनी है, जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है। सांवरे अंग लसाए पट पीत, हिये हुलसाए बनमाल सुहाई। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र तथा गले में वैजयंती माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। उनके सिर पर मुकुट है तथा आंखें बड़ी बड़ी और चंचल हैं। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है, जो चंद्र किरणों के समान सुंदर है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं और ब्रज के दूल्हा प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ कवि बाह्य सौंदर्य का वर्णन करते करते बिल्कुल आध्यात्मिक हो जाता है।
डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सो है तन छवि भारी दय। पवन झुलावय के की कीर बतरावय देव, कोकिल हलावय हुलसावय कर तारी दय। पूरत पराग सो उतारो करई राय नोन, कंज कली नायका लतान सिर सारी दय। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातही जगावत गुलाब चटकारी दय। फटिक सिलानी सौ सुधारयं सुधा मंदिर, उदधी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। बाहर ते भीतर लौ भीति न दिखाए देव, दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कविता व्याख्या। डार द्रुम पालन बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहाय तन छवि भारी दय। इन पंक्तियों में कवि ने वसंत के आगमन की तुलना एक नव बालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को उस रूप में दिखाया है। जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, उसी तरह प्रकृति में बसंत के आगमन पर चारों ओर रौनक छा गई है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति राजकुमार बसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही हो। पवन झुलावय के की कीर बतरावय देव, कोकिल हलावय हुलसावय कर तारी दय। मंद हवा के झोंके से वे डालियां ऐसे हिलती डुलती हैं जैसे घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं। बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज सुनकर ऐसा लगता है मानो वे बालक बसंत के जी बहलाव की कोशिश में हो। जैसे घर में सदस्य अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें करके या आवाज निकालकर बच्चे के मन बहलाने का प्रयास करते हैं। पूरत पराग सो उतारो करई राई नोन, कंज कली नायका लतान सिर सारी दय। कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर अपनी सुगंध बिखेरते नजर आते हैं। वातावरण में चहुं ओर विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध इस तरह व्याप्त रहने लगती है जैसे घर की बड़ी बूढ़ी राई और नून जलाकर बच्चे को बुरी नजर से छुटकारा दिलाने का टोटका करती है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातही जगावत गुलाब चटकारी दय। बसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है तो ऐसा जान पड़ता है जैसे बालक बसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जगा रही हो। जैसे घर के सदस्य बच्चे के बालों में उंगली से कंघी करते हुए या कानों के पास धीरे से चुटकी बजाकर उसे बड़े प्यार से जगाते हैं ताकि वह कहीं रोने ना लगे। कवित्त 2। फटिक सिलानी सौ सुधारयं सुधा मंदिर, उदधी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। इन पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैली है जैसे स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर पर ज्योतित हो रही हो। कवि की नजर जहाँ कहीं भी पड़ती है वहाँ उन्हें चांदनी ही दिखाई पड़ती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। बाहर ते भीतर लऊं भीति न दिखाए देव, दूध को सोफेन फैल्यो आंगन फरस बंद। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि नजरें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रही हैं। नजरों को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा। धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद।
इस चांदनी रात में कवि को तारे सुंदर सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगाए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण हो, जिसमें राधा का मुख्य चंद्र प्रतिबिंबित हो रहा हो। यहाँ कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा पहला क्वेश्चन है, गंगटोक से कितने किलोमीटर की दूरी पर युमथांग है? 100, 149, 175, 200। तो आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर 149 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। अगला हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पेरियर व्हील को घुमाने से सारे डैश धुल जाते हैं, दाग, पाप, यादें, खून। तो क्या धुल जाते हैं? पाप धुल जाते हैं। तो ये सवाल हमारा सही है। अगला नेक्स्ट है, जीवन का डैश यही चलायमान सौंदर्य, पुण्य, प्रकाश, रंग या आनंद। तो इनमें से कौन सा है? यानी कि इसका आपने पढ़ा था, जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। तो ये हमारा सही है। अगला यहाँ पे, एकाएक मेरा डैश चैनल बदला। क्या बदला? यानी कि यहाँ पे मानसिक चैनल हम बदला। तो ये हमारा सही जवाब है। अगला यहाँ पे अगला सवाल है, पूछने पर कौन हंस पड़ा? कौन हंस पड़ा था? तो ये जितेन नाम का बच्चा था, तो यहाँ पर हंस पड़ा था। ठीक है, तो ये हमारे सवालों के जवाब हो चुके हैं। यहाँ पे पहला सवाल है, कवि ने श्री बिरज दोलहे किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? दूसरी कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है? प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। अगला सवाल है, तीसरे कवित्व के आधार पर बताएं कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमाओं का प्रयोग किया है। अगला पांचवा सवाल था, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक दे रखा है, तो इस तरीके से आप इन सवालों को पहले लिखें और इनके आंसर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इनके आंसर्स हैं। तो देव के पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरे का ये, और इसके बाद में यहाँ पर तीसरे सवाल का जवाब ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और चौथे सवाल का जवाब यहाँ पर ये है, और पांचवें सवाल का जवाब यहाँ पर ये है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। इनको सभी बच्चे एक बार ज़रूर पढ़ें। तो चलिए अगला चैप्टर